ये कहानी एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले टॉपर लड़की की है जिसका नाम जीसू है और उसका आईक्यू लेवल 200% है। जीसू दिखने में बहुत ही हैंडसम है और रिच फैमिली से बिलोंग करता है। आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे है। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, उसका भी आज पहला दिन है। जिन अपने क्लासरूम को ढूंढने में काफ़ी परेशान दिख रही थी। वहीं जीसू अपने स्कूल कैंपस में इंटर कर रहा होता है, जहाँ ये दोनों टकरा जाते हैं और इस टक्कर की वजह से जिन भी गिरने वाली होती है और साथ ही जीसू का फ़ोन भी। चूँकि जीसू एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ में 200% आईक्यू लेवल वाला बॉय था, इसीलिए वो फास्टली कैलकुलेट करता है कि दोनों को गिरने से कैसे बचाऊं। वो जिन को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और दूसरे हैंड से वो अपना मोबाइल पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जिन ऊपर उठने के लिए जीसू का जैकेट पकड़ती है और एक्सीडेंटली इनका लिपसिंग हो जाता है और ऐसे इन दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है। जीसू कुछ बोलता नहीं और अपना फ़ोन उठाकर जाने लगता है, मगर जिन तो पागल हो जाती है और पहले ही किस में उसे अपना दिल दे बैठती है और जितना हो सके पीछे से उसकी फोटोज ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम असेंबली हॉल को देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। वहीं प्रिंसिपल उन सभी से जीसू को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि जीसू एक ब्रिलियंट लड़का है जिसका आईक्यू लेवल 200% है। उसी असेंबली में जिन भी बैठी हुई होती है, जो ये सुनकर कि खुशी से पागल हो रही थी, ये सोच करके कि ये लड़का हैंडसम होने के साथ में कितना इंटेलिजेंट है। अब जिन को जीसू से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। खैर, जीसू को तो हर लड़की ही पसंद करती थी और सभी उससे बात करना चाहती थी, मगर जीसू से सबका मिल पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्लास 12 के टोटल 6 सेक्शन थे। जीसू सेक्शन ए में पढ़ता था, जहाँ सभी ब्रिलियंट आईक्यू वाले स्टूडेंट रहते थे। वहीं जिन सेक्शन एफ में थी, जहाँ केवल डल बच्चे थे। जिन अपने क्लास एफ सेक्शन की खिड़की पर लगी मधुमक्खियों को भगा रही थी, तभी उसे जीसू के आने का नोटिफिकेशन मिलता है और वो उसे देखने के लिए दौड़ पड़ती है। यही नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लड़कियां उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं और उसे देखने के लिए छुप जाती हैं। जीसू अपने क्लास सेक्शन ए में इंटर कर जाता है और लड़कियां वहीं गेट पर रुक जाती हैं, क्योंकि जीसू के इंटर होने के बाद में वो गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। कुछ लड़कियां उसमें इंटर करने की कोशिश करती हैं, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाती, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक डिवाइस लगा होता है, जो कि आईक्यू लेवल चेक करने के बाद ही खुलता है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है। वहीं उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम एक मोटी बुद्धि, वो कहाँ ब्रिलियंट 200 आईक्यू लेवल वाला, भला वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा। तभी वहाँ पर एजिंग आता है और जिन को उसका फेवरेट फूड खिलाता है। एजिंग में सेक्शन एफ का स्टूडेंट है और वो जिन को बहुत लाइक करता है। वो उससे कहता है कि तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो और वो उससे पूछता है कि आज तुम बता ही दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। जिन उसे एक लात मारती है और कहती है कि मैं सिर्फ जीसू को ही लाइक करती हूँ और उसे ही अपना लव कन्फेस कर। अब एजिंग की सारी बातों से इंस्पायर होकर जिन सोचती है कि क्यों ना जीसू को मैं प्रपोज कर दूं, और वो करती भी ऐसा ही है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर एक लव लेटर लिखती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर वो सेक्शन ए में इंटर कैसे होगी, क्योंकि वो हमेशा लॉक रहता है। उसका भी सोल्यूशन निकलता है और क्लास पीरियड्स खत्म होने के साथ ही जिन अपने फ्रेंड्स के साथ में फायर चिल्लाना शुरू करती है, जिसके कारण सभी क्लासरूम्स ओपन हो जाते हैं और जिन सेक्शन ए में इंटर कर जाती है और जीसू को अपना लव लेटर देते हुए कहती है आई लाइक यू। जीसू कहता है कि तुमको लगता है कि ये पॉसिबल है, और इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है। जिन कहती है कि आई डोंट गिव अप, क्यों तुमने अपने स्पीच में कहा था कि तुम जिसे दिल से चाहो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं हार नहीं मानने वाली जब तक कि तुम मुझे मिल ना जाओ। जीसू कहता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक ब्रेनलेस लड़की को लाइक करूंगा। जिन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और जिन मुंह लटकाए इधर उधर देखती है और थैंक गॉड कहती है कि चलो ये जलालत तो किसी ने देखा नहीं। तभी अलार्म बजता है और पूरा सेक्शन है उसका वीडियो दिखाते हुए उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसका वीडियो देख करके उसे वार्न कर रहे होते हैं। उसकी वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है। जिन जब घर जाती है और अपने फादर से बात कर ही रही होती है कि तभी बहुत सारे चूहे उसके घर के अंदर से निकलते हैं, जो कि धीरे धीरे करके उसके घर को कमज़ोर कर चुके थे और आज उसका घर उसके सामने ही ज़मीन में गिर जाता है। ये बात मीडिया में फैल जाती है और मीडिया के थ्रू जिन की स्कूल तक पहुंच जाती है। जिन एक गरीब घर की लड़की है, ये बात किसी को भी नहीं पता था। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है, जहाँ पहले से उसका मजाक बना हुआ था जीसू को प्रपोज करने वाली बात को लेकर के, और अब घर की वजह से उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। साथ ही उसके घर रिपेयरिंग के लिए सबसे डोनेशन भी मांगने लगते हैं। इन सभी चीज़ों से जिन को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और वो पूरे स्कूल भर में मुँह छुपाते हुए फिर रही थी। तभी वहाँ जीसू मुस्कुराते हुए आता है, जिसे देख करके एजिंग कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, किसी का घर टूट गया और तुम मुस्कुरा रहे हो, और वो उससे भी हेल्प मांगता है, जहाँ जीसू साफ इनकार कर देता है हेल्प करने से, ये कहते हुए कि मेरा फॉल्ट नहीं है कि जिनका घर गिर गया।
बल्कि ये फॉल्ट उसके फादर की है, जिन्होंने सही ढंग से उसे बनवाया नहीं। अपने फादर की बुराई सुनकर के जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम ब्रिलियंट हो तो क्या तुम कुछ भी बोलोगे। वो उसे सबके सामने चैलेंज करती है कि इस बार मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी और टॉप 100 में आकर के दिखाऊंगी। जिन की ये बात सुनकर के वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जिन ने कुछ ज्यादा ही बड़ा चैलेंज कर दिया था। जिन घर जाती है और अपनी किताबों को समेटते हुए अपने फादर से कहती है कि इस कंडीशन में मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। जहाँ उसके फादर कहते हैं कि तुम पढ़ाई की टेंशन मत लो, हम कुछ दिन के लिए हमारे फ्रेंड के घर रहेंगे। और वो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जीसू के फादर हैं। मगर ये बात अभी जिन नहीं जानती है। कुछ देर में एक लग्जरी कार से एक हैंडसम सा लड़का उतरता है, जिसे देख करके ये लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब ये कौन है। तो इनको पता चलता है कि उनके दोस्त का एम्प्लॉय इन्हें रिसीव करने के लिए आया है। घर पहुंचने पर इनका स्वागत उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। जीसू की मॉम बाई नेचर बहुत ही अच्छी हैं, उनको जिन बहुत ही पसंद है। वो उसको उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाती हैं, जहाँ वो जीसू के बारे में बताती हैं कि वो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। जिसके बाद वो अपने डैड का बिजनेस संभालता है। मेरा बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब आंटी को तो जिन पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। यहाँ पर जिन तुरंत मना कर दी थी, ये कहते हुए कि वो किसी और को लाइक करती है। अब इस बदकिस्मत को क्या पता था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जीसू ही है। अपना बेडरूम देख करके जिन काफी खुश होती है और चारों तरफ दीवार पर, यहाँ तक कि पिल्लो कवर तक भी जीसू का ही फोटो लगा देती है। तभी वहाँ पर जीसू आता है और उसे अपने कमरे में देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वही जिन भी उसे देख करके हैरान हो जाती है कि अब ये कहाँ से आ गया। दोनों में काफी बहस होती है बेडरूम को लेकर के, क्योंकि वो बेडरूम जीसू का ही था। मगर कुछ ही देर में जिन ने उसे अपना बना लिया था और तो और वो पूरे कमरे को जीसू की फोटोज से भर देती है। ये सब देख करके जीसू बेचारा खुद ही वहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह जीसू स्कूल जा रहा होता है, तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि इसे भी साथ में लेकर के जाओ। जीसू कहता है कि घर में और भी साइकिल्स पड़ी हैं, उसे दे दो। जहाँ उसकी मॉम कहती है कि उन साइकिल्स में कुछ प्रॉब्लम है, जब तक कि मैं उसे ठीक नहीं करवा लेती तब तक तुम्हें इसे अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। अब अपनी मॉम को जीसू कितना टालता, इसीलिए वो जिन को अपनी साइकिल पर बैठा लेता है। दरअसल में जीसू की मॉम इन दोनों की सेटिंग करवाने में लगी थी। साइकिल के पीछे बैठे जिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो कि उसे अमृत तो मिल गया हो। जिन वैसे ही बहुत क्यूट थी तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, अब कहाँ दिल मानने वाला था, इसीलिए वो पीछे से जीसू को पकड़ लेती है। अब होना क्या था, जीसू से साइकिल से उतार देता है और जिन से कहता है कि ये बात स्कूल में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि हम एक साथ में एक ही घर में रहते हैं। दूसरी बात, तुम घर में किसी को भी नहीं बताओगी कि तुमने मुझे प्रपोज किया था। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घर में या स्कूल में तुम मुझसे 5 मीटर की दूरी बना करके रखोगी और अगर तुमने ये रूल तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये सुन करके तो जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन जीसू को कहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला था। वो तो इतना रूड था कि वो साइकिल उठाता है और स्कूल की तरफ चला जाता है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि जीसू को एक वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल कर रही है और कहती है कि आज से तुम्हें मुझे ट्यूशन देना होगा, मतलब कि तुम्हें पढ़ाना होगा मुझे, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। एक्चुअली में उस वीडियो में जीसू लड़की बन करके डांस कर रहा होता है। जीसू कहता है कि आखिर ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला। दरअसल में ये वीडियो जीसू की मॉम ने ही जिन को दिया था ताकि जिन उसे ब्लैकमेल कर सके और जीसू उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। रात में जब जीसू उसे पढ़ाता है तो वो देखता है कि उससे क्लास 9 के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उसे पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जीसू परेशान तो होता है मगर जिन की लगन देख करके उससे इम्प्रेस भी होता है। जिन बहुत ही मन लगा करके स्टडी करती है और उसकी ये मेहनत रंग भी लाती है। वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने के साथ में टॉप 100 में भी आ जाती है। ये देख करके पूरा स्कूल हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। खैर एफ सेक्शन वाले काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इनसे उनकी भी रेपुटेशन थोड़ी अच्छी हो गई थी। वो इस बात की जिन को बधाई देते हुए कहते हैं कि उसने जीसू का चैलेंज भी पूरा कर लिया। इस बात से जीसू भी काफ़ी खुश दिख रहा था क्योंकि ट्यूशन तो उसी ने दिया था। अगले दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें जीसू भी भाग लिया था। वहीं एफ सेक्शन से एजिंग भी था। एजिंग जिन को बहुत ही लाइक करता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो इस प्रतियोगिता को जीतकर जिन को इम्प्रेस कर सके, पर उसकी इस सोच पर जीसू पानी फेर देता है और वो जीत जाता है। उसके जीत से एजिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जीसू के साथ में फाइट करने लगता है, जहाँ जीसू एजिंग की बहुत ही इंसल्ट करता है, पर यह बात जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो खुद एजिंग की तरफ से जीसू से लड़ना शुरू कर देती है।
ये देख जीसू का क्लासमेट टीवी स्क्रीन पर जिन की लव कन्फेस वाली वीडियो को प्ले कर देता है और जिसे देख करके जिन को लगता है कि ये वीडियो जीसू ने ही प्ले करवाई है। उसे तो जिन की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है, इसीलिए जिन भी गुस्सा होकर के जीसू की डांस वाली वीडियो को प्ले कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ दोनों ही सेक्शन में फाइटिंग शुरू हो जाती है। अब ये सब देख करके जीसू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ में ज़बरदस्ती टेरेस पर ले जाता है और वो जिन से पूछता है कि इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है। जहाँ जिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होकर के कहती है, मुझे तुमसे प्यार करने पर अफसोस है, तुमने हमेशा ही मेरी फीलिंग का मजाक बनाया है और मैं जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ जहाँ मैं एक हैंडसम सी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें मिस करूंगी। ये सुन करके तो जीसू जिन को किस कर लेता है और कहता है कि क्या तुम कभी ऐसा कर पाओगी, और इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इनकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है और आज जीसू का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है जिसे वो देने जा रहा है। साथ में जिन भी जाती है उसका गुड लक बनकर। वो अभी एग्ज़ाम दे ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि बाहर जिन का एक्सीडेंट हो गया है। वो एग्ज़ाम छोड़ करके उसे देखने के लिए जाता है और उसे लेकर के घर जाता है। एग्ज़ाम छूटने के बाद जब जीसू के फादर को पता चलती है तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इस बार जीसू भी चुप नहीं रहता और कहता है कि ज़िंदगी भर मैंने वही किया जो आपने कहा, लेकिन अब से मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, मुझे खुद के फैसले लेने दीजिए। और वो घर से बाहर निकल जाता है इतना कहकर। तभी वहाँ जिन आती है और उसके लिए उनसे माफ़ी मांगती है। साथ में वो ये भी बताती है कि उसका एग्ज़ाम मेरी वजह से छूट गया है, जिसके बाद वो जीसू के पीछे दौड़ पड़ती है। जहाँ जीसू से नहीं दिखता वो परेशान हो जाती है और पानी के करीब जा कर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगती है। उसे लगता है कि जीसू ने अपना काम तमाम कर लिया है। तभी जीसू पीछे से आवाज़ देता है कि क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। यहाँ जीसू से बताता है कि अब मैं अपने मॉम डैड के साथ में नहीं रहूँगा और मैं अपना कैरियर खुद बनाऊँगा। आज तक उसने वही किया जो उसके फादर ने चाहा, बट अब वो वही करेगा जो वो चाहता है। अब वो अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लेगा। जिन भी उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है कि इन सब चक्कर में तुम मुझे मत भूल जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जीसू अपना घर छोड़ कर के चला जाता है। कुछ दिन बाद जीसू डॉक्टर बन जाता है और एक दिन जिन उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ बहुत सारे पेशेंट होने के कारण वो ठीक से बात नहीं कर पाती और रात को वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। साथ में उसके लिए कुछ खाना भी लेकर के जाती है। तभी वो जीसू को एक लड़की के साथ में देखती है जिसके साथ जीसू कमरे में चला जाता है। ये देख करके तो जिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि घर छोड़ने के साथ में इसने मुझे भी छोड़ दिया। मगर अभी ये बात कन्फर्म नहीं हुआ था कि वाकई में जीसू किसी लड़की को डेट कर रहा है। ये सब देख करके जिन को बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, इसीलिए वो एजिंग के साथ में मिल करके जीसू की जासूसी करना शुरू कर देती है। पर जीसू को ये बात पता चल जाता है कि वो उसे फॉलो कर रही है, इसीलिए वो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो कर क्या रही है। तो जिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो यहाँ पर घूमने आई थी। दूसरी तरफ एजिंग जेलसी के कारण मरा जा रहा था और वो नहीं चाहता था कि जिन जीसू को मिल जाए, इसीलिए वो ऑटो रिक्शे वाले को सिखा देता है कि जैसे ही वो जिन के साथ रिक्शे में बैठेगा वो जल्दी से रिक्शा लेकर के भाग जाएगा। मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जिन की जगह जीसू की फ्रेंड आकर के ऑटो में बैठ जाती है और वो उन्हें ही लेकर के भाग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अकेले हो जाते हैं और साथ में बोटिंग करने लगते हैं। जिन कहती है कि ऐसी हालात में अगर हमें कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि हम कपल्स हैं। तभी जीसू जानबूझ करके कहता है कि बहुत ही मनहूस झील है, इसकी मान्यता है कि कोई भी कपल इसमें घूमता है तो उसका ब्रेकअप हो जाता है। बस इतना सुनते ही जिन पानी में कूद जाती है, जिसे बचाने के लिए जीसू भी छलांग लगा देता है और दोनों ही पूरी तरीके से भीग जाते हैं और पास के होटल में एक सिंगल बेडरूम लेते हैं, जहाँ जिन सपना देखने लगती है कि जीसू उसे किस कर रहा है और वो नींद में मुस्कुराए जा रही होती है। तभी जीसू उसे उसकी नींद से उठा देता है। दूसरी तरफ बिजनेस लॉस होने के कारण जीसू के फादर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ये सुनते ही जीसू घर वापस आ जाता है और अपने फादर को देखने के बाद वो उनका बिजनेस खुद संभाल लेता है। उनके बिजनेस को बचाने के लिए वो दूसरी लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, मगर उसके फादर को ये बात मंजूर नहीं होती है और वो उससे कहते हैं कि शादी उसे उसी से करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है। बिजनेस के लिए उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर जिन आती है उसके फादर के लिए सूप लेकर, मगर यहाँ पर जीसू उससे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करता है और उससे कहता है कि उसे आगे से ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो शावी को डेट कर रहा है और उसे बहुत ही लाइक करता है और उससे बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है। इतना सुनते ही जिन का दिल टूट कर चूर चूर हो जाता है और वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसके नए प्यार की बधाई उसे देती हुई वहाँ से चली जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। जहाँ जिन का नया घर बनकर अब तैयार हो जाता है और वो अपने फादर के साथ अपने घर चली जाती है।
धीरे धीरे करके 1 साल का समय बीत जाता है। अब जीन एक क्यूट सी नर्स बन गई है। वो अब भी पहले जितनी स्वीट और क्यूट है। वो अब भी जीसू को भूल नहीं पाई है और सोशल मीडिया पर उसे आज भी फॉलो कर रही है, क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। वो भूलती भी तो कैसे भूलती। एक दिन उसे पता चलता है कि जीसू अपने स्कूल में स्पीच देने के लिए आ रहा है। वो उसे देखने के लिए वहाँ चली जाती है। जब वो हॉल में पहुँचती है तो जीसू के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये देख करके वो चौंक जाती है और जीसू से पूछती है कि क्या आज स्पीच कैंसिल हो गया है? यहाँ तुम्हारे अलावा कोई दिख क्यों नहीं रहा है? जीसू उसके करीब जाते हुए कहता है कि स्पीच अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वो कहती कि कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। यहाँ दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, जिसके बाद में जीसू अपने स्पीच की प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगता है। तभी जिन बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारा और शाहवी का रिलेशन कैसा चल रहा है। वो मुड़कर उसे देखता है और कहता है कि अब हम लोग साथ नहीं हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिन उसके भाई को कॉल करती है, जहां वो उसे बताता है कि वो काफ़ी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं और ना ही उसने कभी भी शाहवी को देखा है। और वो उसे ये भी बताता है कि सोशल मीडिया पर जीसू के पोस्ट सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिसे वो दिखाना चाहता है। जिन अपने फ़ोन में उसके सारे पोस्ट को देखने लगती है। तभी जीसू उसे पीछे से कहता है कि आज तक मैंने जितने भी पोस्ट किए थे वो सिर्फ तुम्हारे लिए थे। वो पोस्ट तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं दिखता था। इवन आज का भी पोस्ट मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। जिसके बाद जीसू उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है कि मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स मिले पर तुम्हारा वाला प्रपोजल सबसे अलग था। जीसू उसे बताता है कि वो फर्स्ट डे से उसे पसंद करता है, मगर उसने कभी भी उसे ये बात जाहिर नहीं होने दिया। वो भी उसे छुप छुप कर देख लिया करता था। इतना सुनते ही जिन जोर जोर से रोने लगती है, जहाँ जीसू उसे बहुत प्यार से हग करता है और एक प्यारी से किस करता है। जिसके बाद में दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ इसी तरीके के अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।